हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तैयारी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम बेसिक है, बहुत अच्छा टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उस टॉपिक को आपको बताएंगे कि क्या टॉपिक है। तो आप पहले धैर्य बनाकर आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलते हैं। आज का टॉपिक हम लेके चल रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है और उसके क्या कारण हैं और किस लगाते हैं, मतलब किस कारण लगाते हैं, और प्लस किसको कौन एडवाइस देता है, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो को जुड़े रहें ध्यान से। तो चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कुछ कारण होते हैं इसलिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। कुछ ऐसे बेसिक कारण हो जाते हैं इसलिए इमरजेंसी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है तो वैसे हम जानते हैं कारण क्या क्या है। तो जैसे हम जानेंगे कि कारण क्या है, तो पहला कारण है युद्ध। यदि किसी कंट्री से हमारा युद्ध हो जाता है तो भारत सरकार नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकती है। दूसरा है किसी कंट्री ने या किसी देश ने हमारे देश पे हमला कर दिया है, हमला कर दिया है, तो भारत सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। और तीसरा क्या था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, ये तीन कारण के कारण नेशनल इमरजेंसी लगती है। और इसमें और बता दूं मैं, भारत के संविधान में किस आर्टिकल में इमरजेंसी का प्रावधान है ये भी बता दूं। तो आर्टिकल आर्टिकल किसमें, 352 में। किसमें, 352 में। जैसे नेशनल इमरजेंसी का जो प्रावधान भारत के संविधान में दिया हुआ है वो 352 में दिया हुआ है। और जिस कारण इमरजेंसी लगाई जाती है भारत सरकार लगाती है। किस किस पर लगाती है, यह युद्ध चल रहा हो किसी कंट्री से, हमारी कंट्री से, आजाद कंट्री से, तो लगा सकती है। प्लस हमारे देश ने किसी देश पर हमला कर दिया हो तो लगा सकती है। और तीसरा अशांति के कारण, यदि आंतरिक अशांति हो गई हो तो भारत सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। ये तो हमने जाना इमरजेंसी के कारण क्या कहते हैं, इसलिए इमरजेंसी लगती है भारत में। उसके बाद दूसरा हम कंडीशन जानेंगे कि भारत में इमरजेंसी कब कब लगी थी, ये भी तो जानना है। कि इमरजेंसी तो हमें पता कि ये कारण से लगती है, इमरजेंसी कब कब लगी थी ये भी तो जानना है। तो इमरजेंसी कब लगी थी ये भी जानना है। तो पहली लगी थी 1962 से 1965, और इसी को बढ़ा दिया था तो 1965 से 68। ये पहली इमरजेंसी लगी थी हमारी भारत में। उसके बाद दूसरी इमरजेंसी कब लगी थी, दूसरी इमरजेंसी हमारी लगी थी 1971 से 77 के बीच में। 77 के बीच में हमारी दूसरी इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद तीसरी इमरजेंसी कब लगी थी, 1975 से 1977 तक। अभी तक 3 बार इमरजेंसी भारत में लग चुकी है। तो पहली 1962 से 1965 किसके युद्ध में, किसके युद्ध में, चाइना युद्ध में। उसके बाद 1965 1968 पाकिस्तान के युद्ध में। उसके बाद पाकिस्तान का युद्ध फिर छिड़ गया था 1971 से 1977 तक। ये इमरजेंसी लगी रही थी। 1977 क्यों लगी रही थी कि 1975 से 1977 में अशांति के कारण लग चुकी, मतलब कह सकते हैं ये तीनों कारण थे, युद्ध, उसके बाद आंतरिक कह सकते हैं आक्रमण, और तीसरा अशांति कारण। ये तीनों कंडीशन में तीनों इमरजेंसी अभी तक लग चुकी है भारत में। तो ये हमने जाना कि कब कब लगी थी इमरजेंसी। तो अभी तक 3 बार लग चुकी है। कब तक, अब तक 3 बार लग चुकी है, 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। तो ये हमने जाना इमरजेंसी किस कारण लगती है और कितनी लग चुकी है भारत में। अब हम जानेंगे कि इमरजेंसी, अब जानेंगे कि इमरजेंसी की जो एडवाइस देता है कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, सलाह, जो सलाह इमरजेंसी के लिए देंगे वो कौन देगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सलाह देंगे। पर एक कंडीशन इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि यदि प्रधानमंत्री एडवाइस दे सकते हैं किससे, राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति जी आप इमरजेंसी लगा दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति साइन करेगा तभी इमरजेंसी लगेगी। इमरजेंसी पर जो सलाह देंगे वो कौन देंगे, प्रधानमंत्री। अब पहले सिस्टम क्या था, मैं आपको बता दूं 1978 में संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 1978 में संविधान संशोधन हुआ था।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा 44वां। उस समय कंडीशन क्या थी कि प्रधानमंत्री पहले एडवाइस जो देते थे वो ओरल भी दे सकते थे, ओरल भी दे सकते थे और रिटर्न में भी दे सकते थे, रिटर्न में भी दे सकते थे। पर अब कंडीशन जब 44वां अमेंडमेंट हो चुका था, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया था, ओरल को हटा दिया था, ओनली रिटर्न डाल दिया है, ये कंडीशन। दूसरी बात, प्रधानमंत्री एडवाइस दे देंगे, चलो भाई लग गई आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, उसके बाद अब राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा में और राज्यसभा में पास भी तो कराना है। तो पहले राज्यसभा में और लोकसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में पहले किससे होता था, सिंपल मेजोरिटी से। किससे? सिंपल मेजोरिटी से, कह सकते हैं साधारण बहुमत से होता था। पर 1978 में जब मैंने 44 आपको अमेंडमेंट बताया, उस समय इसको क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब कह सकते हैं विशेष बहुमत से पास करना होगा तो इमरजेंसी लगेगी लोकसभा और राज्यसभा में। ये कंडीशन अमेंडमेंट के बाद हुई। इसका कंडीशन और क्या थी, पहले जब इमरजेंसी लगती थी तो एक बार लग गई तो उसके बाद दोबारा पास नहीं कराना था लोकसभा में राज्यसभा में। पर अब जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, अब क्या सिस्टम कर दिया है कि 6 मंथ के लिए, कितनी, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगेगी। यदि 6 महीने को इमरजेंसी को बढ़ाना है तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में फिर उसको इमरजेंसी को पास करना होगा, और वो भी विशेष बहुमत से। अनलिमिटेड कर सकते हो, समय रहेगा सीमित, तो बढ़ा सकते हो और बढ़ा सकते हो। इसके बाद ये तो हमने जाना। अब कंडीशन आपको बता दी कि इमरजेंसी कब लगती है, युद्ध के कारण, किसी ने आक्रमण कर दिया हो कंट्री पर, उसके बाद तीसरी अशांति के कारण। पर 44 अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान और रखा गया था कि जो अशांति थी, जो अशांति के कारण था, तो उसको हटा के क्या कर दिया था, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिविलन कर दिया था, अशांति हटा दी थी। क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने जो पावर का मिसयूज किया था, और जो जनता दल के जो कह सकते हैं नेता थे, उन सबको जेल में भर दिया था, क्योंकि जो इंदिरा गांधी खिलाफ जाते थे उनको पावर का मिसयूज किया था, इसलिए उनको इंदिरा गांधी उस समय हार गई थी। तो एक कंडीशन रखी थी। उसके बाद पहले जो कह सकते हैं इमरजेंसी हटाई जाती थी, वो कौन हटाता था, लगातार राष्ट्रपति था। कौन लगाता था, पीडी, प्रेसिडेंट ही लगाता था, उसी के शान से लगती थी इमरजेंसी और उसी की शान से हटती थी। जब 44 अमेंडमेंट हुआ गया तो प्रेसिडेंट तो हटाएगा ही, यदि ये नहीं हटाएगा तो लोकसभा में आप बिल पारित करके आप हटा सकते हैं। अब ये कंडीशन हो चुकी है। तो ये हमने जाना इमरजेंसी। अब इमरजेंसी छोटा सा और कंडीशन और जान लें कि इमरजेंसी जब लगती है तब फंडामेंटल राइट रहते हैं या नहीं रहते, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कितने रहते हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, ओनली कौन कौन से, 20 और 21, ओनली मौलिक अधिकार 20 और 21 आर्टिकल जो दिया हुआ है अनुच्छेद, ओनली ये 2 रह जाते हैं और सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति जब इमरजेंसी लगाएगा तो इमरजेंसी इस पत्र में लगा दी, साथ में एक पत्र प्रोत्साहन करता है, इसमें फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, आपको मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, उसमें एफआर एंड हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ओनली कौन सा बचता है, 20 और 21। तो ये हमने जाना इमरजेंसी के सिस्टमेटिक तरीके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।